Now, in this video lesson, we will be starting with the types of business activities. Okay, तो अभी तक आप देख चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स की क्या विशेषताएं होती हैं और एंटरप्रेन्योर और एक जनरल बिजनेस पर्सन में क्या अंतर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी डिफरेंसेस हैं वो भी आप देख चुके हैं. Now we start with the types of business activity. Now let us see with an example. Rahul the cricketer. Rahul loved cricket. His favorite player was Sachin and he never missed a match. He went for daily practice with his friends in the park. He was an all-rounder like Dhoni, but he wanted to be a great batsman. He started improving in his game and at the age of 16 he played for the state team. His team lost, but he was sure that he would play for India one day. He was a great player and everyone in his village came to him for advice on cricket. Rahul kept trying but did not get to join any team. Perhaps Rahul could have thought of other options to stay in touch with his passion for cricket. Okay? तो क्रिकेट से जुड़े रहने का मतलब केवल ये नहीं कि आप क्रिकेट ही खेलें, आप क्रिकेट से जुड़ी हुई किसी और चीज़ में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं. कैसे? देखिए क्या क्या कर सकते थे. स्टार्ट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर, या वी कैन स्टार्ट अ स्पोर्ट्स शॉप, या हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी खोल सकते हैं. तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाएगी और वो क्रिकेट से जुड़ाव भी उसका बना रहेगा. नाउ लेट अस सी कि इस कहानी से हमें कैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला. नाउ द 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ आर, वन इज़ प्रोडक्ट बिजनेस, जब आप कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो. नेक्स्ट इज सर्विस बिजनेस, जहाँ आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं. और थर्ड इज हाइब्रिड बिजनेस, जिसमें दोनों चीज़ें हैं, आप वस्तु भी बना रहे हैं और उस वस्तु से संबंधित सेवाएं भी दे रहे हैं. सो पहले देखते हैं प्रोडक्ट बिजनेस. अ बिजनेस वेयर अ सेलर एंड बायर एक्सचेंज एन आइटम विच कैन बी सीन एंड टच्ड, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. जैसे स्पोर्ट्स शॉप, जहाँ आप कोई फिजिकली कोई चीज़ दे रहे हैं अपने ग्राहकों को, ठीक है, दैट शुड बी फिजिकल थिंग, देन इट इज़ प्रोडक्ट बिजनेस. जैसे आप स्पोर्ट्स शॉप में देख रहे हैं कि आप कोई बैट बेच रहा है, बॉल बेच रहे हैं, फुटबॉल बेची जा रही है, बैडमिंटन रैकेट्स बेचे जा रहे हैं. सो दीज आर प्रोडक्ट बिजनेस. ओके, नेक्स्ट इज सर्विस बिजनेस, जहाँ पे अ बिजनेसमैन और सेलर हेल्प्स द बायर टू फिनिश सम वर्क. जैसे क्रिकेट कोचिंग सेंटर, वहाँ आप कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप कोई कला सिखा रहे हैं, कोई गुर सिखा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका सर्विस बिजनेस. ओके, अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ हाइब्रिड बिजनेस. तो हाइब्रिड बिजनेस क्या है? जिसमें दोनों चीज़ हो रही हैं, आप प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और सर्विस भी बेच रहे हैं. जैसे अगर राहुल ने स्पोर्ट्स एकेडमी खोल दी होती और वो साथ साथ में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी उसमें बेच रहा होता, तो क्या है, आप कोचिंग भी दे रहे हैं और आप अपना इक्विपमेंट भी बेच रहे हैं. जैसे रेस्टोरेंट में होता है, फूड बेचा जा रहा है और जो कैटरिंग वहाँ दी जा रही है, आपको खाने के लिए जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो आपका सर्विस बिजनेस भी आ गया. तो दोनों मिलके क्या हो गया, इट बिकम्स हाइब्रिड बिजनेस. क्लियर? ऑल द 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस आर क्लियर टू यू? ग्रेट. Now, very interesting exercises and a short answer question for you. It is very easy. You can answer it very easily. So what we have learned, we can identify successful entrepreneurs around yourself and you can identify the qualities of successful entrepreneur and you can also identify the types of businesses. अगर आप आसपास अपने दुकानों में जाएं, आप अपने दिमाग में एनालाइज कर सकते हैं कि ये शॉप प्रोडक्ट बिजनेस में आती है, कि ये सर्विस बिजनेस में आती है, या ये हाइब्रिड बिजनेस में आती है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन ऑल्सो. प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेसेस, वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज़. ओके, तो जो आपने कहानी पढ़ी राहुल की, हम उसी के हिसाब से ये एक चार्ट बनाया गया है कि क्रिकेट कोचिंग और स्पोर्ट्स शॉप में जो डिफरेंस है, कि वहाँ पे आप जब शॉप में बेचेंगे तो वो चीज़ को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए. तो देखिए, कैन द प्रोडक्ट बी सीन एंड टच्ड,
तो कोचिंग में तो आप कोचिंग को तो देख नहीं सकते हो या उसको टच नहीं कर सकते हो। स्पोर्ट्स शॉप में जो आप बेच रहे हो उसको आप टच कर सकते हो। कैन इट बी स्टोर्ड, कैन बी मेड समवेयर एंड देन ट्रांसपोर्टेड, नहीं। कोचिंग तो ट्रांसपोर्ट आप कर नहीं सकते, कोई बनाई जा नहीं सकती। तो क्या कस्टमर को वही चीज़ हमेशा मिलती है? नहीं। जैसे आप मोबाइल बेच रहे हो तो वही मोबाइल आप 100 पीस हैं आपके पास तो सबको वही पीस मिलेगा। बट कोचिंग में आप क्या होता है, प्रोडक्ट जो है जो आप सर्विस दे रहे हैं वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका तरीका बदल सकता है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या देखा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। पहला है सीन एंड टच्ड। तो प्रोडक्ट बिजनेस में प्रोडक्ट कैन बी सीन एंड टच्ड और कस्टमर उस फिजिकल एक्सचेंज ऑफ थिंग के लिए पेमेंट करता है। तो ये चार्ट आपने अपनी नोटबुक में बना लेना है और उसको समझ लेना है। बट सर्विस में क्या होगा, जो सर्विस है वो दिखती नहीं है, वो टच नहीं की जा सकती, बट द सर्विस का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए कस्टमर पेमेंट करता है। जैसे आप ऑक्सीजन, कई जगह ऑक्सीजन पार्लर्स बने हुए हैं विदेशों में, अपने देश में भी जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ वो ऑक्सीजन आके लेता है, लेकिन ऑक्सीजन लेने का जो एक्सपीरियंस है उसका, सर्विस है, उसका वो पेमेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज। दैट प्रोडक्ट जो बना है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा किसी वेयर हाउस में, बट सर्विस को जो है स्टोर नहीं किया जाता। जैसे आप बार्बर शॉप में जाएंगे, आपका हेयर कटिंग की जाती है तो उसको स्टोर नहीं किया जाता, वो खाली एक सर्विस है। देन मेड एंड ट्रांसपोर्टेड, तो जो चीज़ें हैं वो कहीं बनी होंगी और उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, बट सर्विस में ऐसा नहीं होता है। वो जब डिलीवरी होती है उसी टाइम पे उसको वो सर्विस दी जाती है। सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम एवरी टाइम। आप एक डब्बा रसगुल्ले का खरीदेंगे तो आपको हमेशा वही मिलेगा, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट द इन सर्विस बिजनेस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। और अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं देन इट विल बी हाइब्रिड बिजनेस। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि किस टाइप का बिजनेस है। सना वेयर्स ब्यूटीफुल न्यू इयरिंग्स एवरी डे विच शी मेक्स बाय हरसेल्फ, अपने आप बनाती है। शी फाइंड्स द डिज़ाइन ऑनलाइन, buys cheap material and makes them at home with the help of her sister. Her friends at the college were amazed and placed orders for similar earrings. तो जैसे आप SUW में कई ऐसी चीज़ें बनाते हैं बहुत अचंभित करने वाली, तो वैसे ही सना ने भी नेट पे डिज़ाइन देख देख के और बहुत सस्ता सस्ता मटेरियल ख़रीद के अपने लिए खुद बनाए और लोगों ने फिर उसके ऑर्डर्स दिए हैं। सेकेंड स्टोरी हरीश की, डब्बा वाला। Harish lives alone in Delhi. He left his house in Meerut to work in a big company. He used to make his own lunch and make a dabba every day to office. He had many bachelor friends who depended on the office canteen. They loved to eat the food he brought. तो अच्छा खाना बनाता होगा तो लोगों को, उसके दोस्तों को पसंद आता था. This gave him an idea. ये जो मेन चीज़ है, आइडिया सबसे बेसिक थिंग है एंटरप्रेन्योरशिप में, जिससे कि वो हेल्दी होममेड फूड ऑफिस में दे. He knew there would be a demand for his food as there were many boys and girls from other cities working in the area who had no time to cook food on their own. Then Pragya, the delivery girl. Pragya's parents bought her a bike on her birthday. Last year she used it to go to her college and to meet her friends. Since her friends usually had to take a bus for transport, in cases of emergency, they would sometimes ask her to drop them. This gave her an idea of starting a quick goods delivery service using her bike. In her free time, she started the delivery service for people in her area. She became famous. She later employed 5 people to work in her delivery company. Okay, so ये 3 आपने देखे, अब इनको हम क्लासीफाई करेंगे और किस टाइप का बिजनेस है वो आप देखिए और पता लगाइए कि इन तीनों में से कौन किस टाइप के बिजनेस में आता है। बहुत आसान है, इसको करके देखिएगा और अपनी नोटबुक में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आपने सना के एग्जाम्पल में देखा,
अगर वो अपना ईयरिंग न खरीद के कहीं और से इसको खरीद के लोगों को बेचती तो क्या ये प्रोडक्ट बिजनेस ही होता? हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट ही बेचा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और डिफरेंस आ जाता। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की और कुछ सब कैटेगरीज होती हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दीज आर द बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट। जो लोग उसको बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को एक्चुअली जो बना रहे हैं, दोज विल बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे कि फैक्ट्रीज में जहाँ प्रोडक्ट एक्चुअली में बनते हैं। In case of Sana, she was manufacturing or making her own products. Factories need funds to set up. Sana could make her products on a small budget. Factories have many people working in them. Sana made her products with the help of her sister. तो खुद ही बना रही थी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड बिजनेस। दीज बिजनेसेस बाय एंड सेल अ प्रोडक्ट। कहीं से और से खरीदा और उसको बेचा, कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ के। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री to warehouses and then finally to shops near the customers। जैसे कि जो होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और आपके रिटेल शॉप्स होती हैं, उनमें क्या होता है, आटा चावल जो है बना कहीं और है फैक्ट्री में, लेकिन उनको वो आपको बेच रहे हैं वहाँ ला के। तो दे आर ट्रेड बिजनेसेस। क्लियर? नाउ बेस्ड अपॉन these learnings we have these exercise for you, very simple, related to product, service and hybrid business, and some short answer questions for you that you have to write in your notebook. Very interesting questions, very easy, and this whole chapter is very interesting. This entrepreneurship skills, it is a boon for you and it will help you in making your future bright. Okay, so what we have learned: we can identify difference between product and service business activities. We can classify business examples as product, service and hybrid business, and we can identify different types of product based businesses also. Okay, so that's you have learned in this session till now. Now एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे डेवलप होती है एंटरप्रेन्योरशिप की जो पूरी बनने की कहानी है। So entrepreneurship development is the process of improving the skills and knowledge of entrepreneurs. तो उनको क्या होता है, खाली एक शुरू कर दिया ऐसा नहीं, आपको फिर उस बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो आपको उसके बारे में और अधिक जानकारी होनी चाहिए, उसका आपको फिर और कई चीज़ों को अपने में ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब आप उसको एक नए लेवल तक ले जा सकते हैं। आपको अपने को खुद नई नई चीज़ों से अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? फॉर्मली या इनफॉर्मली। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम के थ्रू। फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कई लोग कराते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की, बिजनेस को कैसे संभाला जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया जाए। अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप एक प्रॉपर लर्निंग सिस्टम के थ्रू, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी नॉलेज, स्किल्स को शार्पन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। नाउ वी विल गो थ्रू सम स्टोरीज अगेन and we will understand the development process. Prem Ganapati, the Dosawala. Prem Ganapati is also known as the Dosawala, in the owner of the famous food chain Dosa Plaza. Dosa Plaza currently has 26 shops. It has 150 employees and makes approximately rupees 5 crore every year. So, in the beginning, you have to do struggle for the success. So, let's hear the story of Prem's struggle and success. When he came to Mumbai, Prem had no friends and did not know the language. He struggled in Mumbai for many years. He washed plates and cups, cleaned tables and served tea at different shops. He even started a business with someone during this time, but the partnership failed. So failure is a part of entrepreneurship. Prem had saved some money and wanted to start a dosha shop. He asked his brother and uncle for a small loan to set up a small dosha stall near a railway station. At the railway station, there a lot of people came but did not have options for tasty food.
His customers praised his food and gradually he had customers from far off places too. बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे थे क्योंकि उसके जो जो सर्व कर रहा था दैट वाज टेस्टी. As he spoke to his customer, he found out that his customers like different kind of dosa. बहुत सारे टाइप के डोसाज होते हैं, He had worked in a Chinese kitchen earlier and knew how to make tasty chow mein and other Chinese item. This gave him an idea to invent new types of dosas with Chinese flavors like American chopsy, paneer chili, spring roll dosa, etc. The 108 types of dosas on his menu got him a lot of publicity. तो उनके मेन्यू में जो है 108 टाइप के डोसा होते हैं, तो आप उनमें से चुन सकते हैं. तो दिस इज वो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे काम आता है. देन ही टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ हिज लाइफ एंड ओपन अ न्यू शॉप नियर अ स्टेशन एंड नेम्ड इट एज डोसा प्लाजा. तो एक दुकान खोलना बहुत बड़ा रिस्क है, चले ना चले, ठीक है. एक रेडी तो चल जाती है, कभी आपने नहीं भी चली तो आप उसको बंद कर सकते हो, लेकिन एक शॉप में आपके कई सारे आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं. Dosa Plaza is one of the most famous dosa shops in Mumbai. From this story, what do you think are the different steps of starting a business? क्या क्या हैं आप इस चार्ट में देख सकते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप्स. Okay, so let us discuss them one by one. First one is idea. बिना आइडिया के there is no entrepreneurship. The first step is to come up with a business idea. क्या हो सकता है? Something you are interested in doing. जैसे उसको डोसा बनाना पसंद था तो वो उसका आइडिया था. या आप अपने आस पड़ोस में, अपने बाजार में कोई चीज़ ढूंढ सकें. ओके, कोई चीज़, कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वही आपका बिजनेस आइडिया बन सकता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट डू यू हैव टू डू? पहले तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, मटेरियल चाहिए स्टार्ट करने के लिए. सो गेटिंग मनी एंड मटेरियल. वंस यू हैव द आइडिया यू कैन स्टार्ट ऑन अ स्मॉल स्केल विथ सम मनी विच विल हेल्प यू इन बाइंग बेसिक मटेरियल. पहले आप छोटे से शुरू कीजिए. अगर आप SCPW प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आप उन्हीं को एक लार्जर स्केल पे बेच सकते हैं, लेकिन पहले आप छोटे से शुरू करके देखिए तो सही क्या वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं. ठीक है. पहले आपको कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा आपके बिजनेस में. अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स. फिर आपको जैसे गणपति ने लोगों से सुना कि उसमें और फ्लेवर डाले जा सकते हैं तो उसने फिर उसको सुन के और फ्लेवर्स बनाए. तो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स. कस्टमर को क्या चाहिए, क्योंकि बिजनेस किसके लिए किया जाता है? अपने लिए नहीं किया जाता है, ग्राहकों के लिए किया जाता है. तो ग्राहकों को क्या चाहिए उनसे पूछिए, क्वेश्चनियर्स लीजिए, उनसे बातचीत करके देखिए. ठीक है. उनसे फीडबैक फॉर्म भरवाइए. तो क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या पसंद है. उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस आइडिया में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस. फिर आप एक बार आप उस एरिया से, उस बिजनेस से परिचित हो जाएंगे तो आप उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं. उसमें वैरायटी ला रहे हैं, उसमें आप क्वालिटी ला रहे हैं, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें. देन यू इम्प्रूव दैट प्रोडक्ट और सर्विस. सो दिस इज़ अ साइकिल. तो ऐसे ही आपका बिजनेस ग्रो करता है. ओके. नाउ वी हैव अगेन द प्रोग्रेस एक्सरसाइज फॉर यू. You have to match column A with column B. Very interesting exercise. Then you have short questions, 2 short questions. And what we have learned, we can identify different steps of starting a business and identify the characteristics of business. Okay. So this is all in this unit. It is very interesting unit, entrepreneurship. The pronunciation of the word is very important. And these qualities of an entrepreneur are very important. And I know many of you can be future entrepreneurs. तो करना क्या है? You have to think of that opportunity. That opportunity is lying around you. अपने आसपास ढूंढिए, उस मौके को तलाश कीजिए जिसको आप भुना के, उसको आप यूज़ करके एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो अपनी आँखों को खुला रखिए, अपने आसपास देखिए, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए. और ये जो अभी आपने बिजनेस साइकिल डिस्कस किया, इसके थ्रू आप भी
एक एंटरप्रेन्योर, एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी आंखों में विचार में लाएंगे और आप उस आइडिया को आगे बढ़ा के एक सफल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली यूनिट में।